हेलो स्टूडेंट्स, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की ई लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं श्वेता शर्मा, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज गाज़ियाबाद से। आज हम क्लास 10th में मैथमेटिक्स में चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। कार्टेशियन प्लेन आप सभी लोग क्लास 9th में ये पढ़ चुके हैं। एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं जिससे कि हमें आगे अपने क्लास 10th के टॉपिक्स क्लियर हो जाएं। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस है। जहाँ पर ये दोनों लाइंस कट करती हैं, ये पॉइंट कहलाता है हमारा ओरिजिन। और ये हमारा पॉइंट्स है 4, 2। यहाँ पे जो 4 है वो एक्स कोऑर्डिनेट को शो कर रहा है और जो 2 है वो हमारा वाई कोऑर्डिनेट को शो कर रहा है। इसमें आपके 4 क्वाड्रेंट्स हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। एक बार आपको फिर रिवाइज कराते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट में एक्स माइनस में और वाई पॉजिटिव में। इसी तरह से ये थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स आपका माइनस में और वाई क्वाड्रेंट भी माइनस में, और हमारे फोर्थ कोऑर्डिनेट में एक्स पॉजिटिव में और वाई नेगेटिव में। इंट्रोडक्शन। द नंबर प्लेन कार्टेशियन प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 quadrants by 2 perpendicular axes called the x-axis, horizontal line, and the y-axis, vertical line. These axes intersect at a point called the origin. The position of any point in the plane can be represented by an ordered pair of numbers x, y. These ordered pairs are called the coordinates of the point. अभी हमने देखा भी था। And the point with coordinates 4, 2 has been plotted on the Cartesian plane shown. The coordinates of the origin are 0, 0. And the third point is, once the coordinates of 2 points are known, the distance between the 2 points and midpoint of the interval joining the points can be found. हमारा टॉपिक है अब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी हमको 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। हमने यहाँ पर एक कार्टेशियन प्लेन लिया, दिस इज एक्स एक्सिस वर्टिकल, दिस इज वाई एक्सिस। यहाँ पर हमने 2 पॉइंट्स लिए, एक पॉइंट लिया P x1, y1 और ये Q x2, y2। अब हमको P और Q के बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम Q से x एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से यहाँ से P से x के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जहाँ पर ये दोनों लाइंस मीट करती हैं उसका हमने नाम रख दिया R, और हमारे इसके जो R के कोऑर्डिनेट हो गए वो हो गए x2, y1। ठीक। अब ये आप सभी को दिख रहा होगा कि ये कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। ये वाला आपका है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल है तो हम यहाँ पर कौन सी थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। P और R के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, R हमारा यहाँ x2 है और P यहाँ x1 है, तो ये आपका डिस्टेंस क्या आएगा, x2 माइनस x1। इसी तरह से अगर हम Q और R के डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे Q और R के बीच का डिस्टेंस आएगा y2 माइनस y1, क्योंकि यहाँ पे Q का y कोऑर्डिनेट y2 है और R का y कोऑर्डिनेट y1 है, तो इनके बीच का डिफरेंस ले लिया जाएगा y2 माइनस y1। और अब हम देखेंगे प्रूफ में कि हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से कैसे सॉल्व करते हैं। हमने अभी उसमें देखा था
डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, फिगर देख चुके हैं हम सभी। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P इज इक्वल टू x1, y1 एंड Q इज इक्वल टू x2, y2 कैन बी फाउंड यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला PQ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। Now we will prove this. Construct a triangle PQR where R has the coordinates x2, y1. Then triangle PQR is a right angle triangle and we can apply the Pythagoras theorem to obtain PQ square is equal to PR square plus QR square। भी आपको फिगर में बताया था। Since PQ is to be found and PR is mod of x1 माइनस x2, क्योंकि यहाँ पर x1 और x2 ये क्या है, वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पर x1 में भी ग्रेटर देन x2 और x2 में भी ग्रेटर देन x1, तो यहाँ पर हमने इसलिए मॉड ले लिया है, क्योंकि मॉड में हमेशा जब उसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं तो वो क्या आती है, पॉजिटिव आती है। इसीलिए पी आर इज इक्वल टू मॉड ऑफ x1 माइनस x2 एंड क्यू आर इज इक्वल टू मॉड ऑफ y1 माइनस y2। नाउ वी हैव पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का स्क्वायर, मीन्स हमने यहाँ पी आर की वैल्यू क्या ली थी, x1 माइनस x2, तो ये हो गया आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। जब हम पूरी इक्वेशन का क्या करेंगे, आप स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ पर हमको मिलेगा पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ होल दिस x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। इसी तरह ये आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला जो है ये आपका प्रूफ हो गया। अब हम इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल लेते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स 1,7 एंड 3,2। यहाँ पर ये पॉइंट्स हम क्या डिनोट करेंगे, x1, y1 एंड दिस पॉइंट इज x2, y2। फ्रॉम दिस x1 इज इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू 7, x2 is equal to 3 and y2 is equal to 2. Now we have the formula of distance of 2 points under root of x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. Put the values. The distance is हमने इसमें values रखी, x1 की जगह 1, x2 की जगह 3. Now we will have 1 minus 3 whole square plus y1 की जगह 7, y2 की जगह 2. इट मीन्स 7 माइनस 2 होल स्क्वायर। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका -2 का होल स्क्वायर मीन्स 4, और ये आ जाएगा 5 का होल स्क्वायर मीन्स 25। यहाँ पे दोनों ऐड कर दीजिए, 4 + 25 आपका आंसर आ जाएगा √29। द मिड पॉइंट ऑफ एन इंटरवल। इसमें देखिए कार्टेशियन प्लेन में हमने 2 पॉइंट्स लिए P और Q। P के हमने पॉइंट्स लिए x1, y1, Q के लिए x2, y2, और ये हमने जो M लिया है ये P और Q के बीच का मिडिल पॉइंट है, जिसके कोऑर्डिनेट हमने लिए हैं x, y। अब हमको x और y का रिलेशन बताना है x, P और Q के कोऑर्डिनेट्स के साथ। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस फिगर से देखिए हमने कि जो आपका P और PM इज इक्वल्स टू MQ, क्योंकि M जो है P और Q के मिडिल पॉइंट है, बीच का पॉइंट है, इसलिए ये वाला डिस्टेंस PM इज इक्वल्स टू QM। अब हम देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, फिगर से समझिए। यहाँ से हमने Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x एक्सिस के, और इसी तरह से हमने M से x एक्सिस के हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ करी, तो ये जहाँ पर दोनों मीट करते हैं उसका पॉइंट का नाम रखा हमने T। फिर देखिए हमने M से x एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करी, और इधर से हमने x एक्सिस के हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ करी जहाँ पे दोनों मीट करे, ये हो गया S। हमने लाइंस को मिला दिया। अब आप देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 90 डिग्री के हो गए, यानी क्या है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। ये आपकी साइड्स इक्वल हैं, आपके ये वाला और ये एंगल इक्वल है। तो हमारी AAS यानी एंगल साइड की प्रॉपर्टी से दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, यानी कि दोनों जो ट्राइंगल है हमारे वो कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मीन्स सर्वांग सम, जिसमें इनकी सारी साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। इसी तरह जब इक्वल हो जाएंगी कॉन्ग्रुएंसी में, PS किसके बराबर होगा, MT के,
और जो ms है वो किसके बराबर होगा, qt के। आइए हम देखते हैं आगे। द मिड पॉइंट ऑफ एन इंटरवल, वी कैन फाइंड ए फॉर्मूला फॉर द मिड पॉइंट ऑफ एनी इंटरवल। सपोज दैट px1 y1 and qx2 y2 are 2 points and let mx, y be the mid point. ट्राइंगल PMS, अभी हमने आपको फिगर में दिखाया था, ट्राइंगल PMS and MQT are congruent triangles. AAS means angle sides property, and so PS is equal to MT and MS is equal to QT. Hence the x coordinates of M is the average of x1 and x2 and y coordinate of M is the average of y1 and y2. Therefore x की क्या वैल्यू हो जाएगी, जब हम एवरेज लेंगे x will be x is equal to x1 plus x2 upon 2 and y is equal to y1 plus y2 upon 2. देखिए अभी आपका वो फॉर्मूला आया, मिड पॉइंट ऑफ एन interval. The midpoint of an interval with end points p x1 y1 and q x2 y2 is x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2. Take the average of the x coordinate and the average of the y coordinate. अब हमने अभी मिड पॉइंट का अपने फॉर्मूला देखा। अब हम इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन ले रहे हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4, -6 एंड -2, 4। यानी कि हमारे यहाँ दो पॉइंट्स दिए गए हैं 4, -6, -2, 4। इसको क्या लेंगे हम, x1 y1 x2 y2। अभी हमने इससे पहले अभी निकाला था मिड पॉइंट का फॉर्मूला, उसी फॉर्मूले से देखिए मिड पॉइंट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे हमने x1 क्या लिया 4, x2 क्या लिया -2, x1 इज आपका 4, x2 इज -2 अपॉन 2, y1 -6, y2 +4 अपॉन 2। हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ से हमको सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, -1। इट मीन्स अगर हमारे दो पॉइंट्स दिए हुए हैं 4, -6 एंड -2, 4 और हम उनके बीच वाले पॉइंट यानी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो वो क्या आता है, हमारे फॉर्मूले को रखकर 1, -1। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्शन फॉर्मूला। यहाँ पर देखिए आप दो पॉइंट्स लिए हमने A और B। A के कोऑर्डिनेट x1, y1, B के कोऑर्डिनेट x2, y2 और P एक पॉइंट ले लिया हमने x, y। P जो है हमारा इस AB लाइन को, AB पॉइंट्स को यहाँ पर M और N के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इससे पहले जो हमने मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिया था उसमें जो पॉइंट लिया था वो मिडिल में था, लेकिन यहाँ पर जो हम ले रहे हैं ये इस पॉइंट्स को m और n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तब हम देखते हैं कि जो p के कोऑर्डिनेट हैं x और y, वो उसका क्या फॉर्मूला आता है। देखिए, इफ़ पॉइंट p x y लाइज ऑन लाइन सेगमेंट ए बी बिटवीन पॉइंट्स a एंड b एंड सेटिस्फाइड ए पी रेशियो पी बी is equals to m ratio n, then we say that P divides AB internally in the ratio m ratio n. The points of division has the coordinates P is equal to m x2 plus n x1 upon m plus n, y coordinate के लिए m y2 plus n y1 upon m plus n। सेक्शन फॉर्मूला देखिए, आप इसकी फिगर देखिए, हमने पॉइंट्स लिया A x1, y1, B x2, y2, P एक पॉइंट लिया यहाँ पर जिसके कोऑर्डिनेट हमने लिए x, y। जो ये P पॉइंट्स है इस AB को m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। अब हमको इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं
ये हमने यहाँ से हमने B से x एक्सिस के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, P से हमने x एक्सिस के हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया, यहाँ पे मीट करें यहाँ पे। इसी तरह से हमने यहाँ से P से x एक्सिस के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहाँ से x एक्सिस के हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया। जब इन लाइंस को हमने मीट कर दिया तो आपका एक ट्राइंगल बना PAM और ये BP, ये आपका एक ट्राइंगल और ये दूसरा ट्राइंगल, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला, द रेड एंड द ग्रीन ट्राइंगल्स आर सिमिलर since the corresponding angles of the triangles are equal. This implies that the ratio of their corresponding sides are equal. अगर हमारा ट्राइंगल के एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। नोट दैट द पॉइंट P इज m/m+1 into AB away from A, that x is equal to x1 plus m/m+n x2 minus x1. अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जब हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट m+n x1 प्लस mx2 माइनस mx1 अपॉन m+n। फिर हमारा सॉल्व करने पर आएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n। तो ये हमारे x कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स हो जाएंगे। सिमिलरली सॉल्विंग फॉर y we will have y is equal to my2 plus ny1 upon m+n। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 ली और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 किया। Therefore from equation 1 and equation 2 we will get coordinate of p यानी x, y is equals to mx2 plus nx1 upon m+n, my2 plus ny1 upon m+n. Example, find the coordinates of point P which divides the line joining A is equal to 4, -5 and B is equal to 6, 3 in the ratio 2:5. Let the coordinates of P be x, y. यहाँ पे हमारे x1 और y1, ये आपके x2 और y2 और ये आपकी m और ये n। हमने अभी फार्मूला सेक्शन का पढ़ा था, उसी हमने सेक्शन फार्मूला लिया। p x, y इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n my2 प्लस ny1 m+n। अब यहाँ हम इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज़ रख देंगे। m इज़ 2, तो यहाँ पर हमने m की जगह क्या लिया 2 इंटू x2 क्या है हमारा, यहाँ पर देखिए x2 इज 6, तो हमने यहाँ ले लिया 2 इंटू 6 प्लस nx1, n की वैल्यू क्या है 5 और x1 की वैल्यू क्या है 4, तो 5 इंटू 4 अपॉन m+n 2 + 5। अब y कोऑर्डिनेट के लिए my2, m इज़ 2, y2 इज़ 3, देखिए y2 इज़ 3 प्लस n यानी कि 5 इंटू y1 इज़ -5 अपॉन 2 + 5। इसको सॉल्व करेंगे। pxy इज इक्वल टू 2 6 12 प्लस 5 इंटू 4 20, 12 + 20 2 + 5 इज 7, 2 इंटू 3 6 प्लस 5 इंटू -5 वी विल गेट -25, 2 + 5 7। अब यहाँ पे देखिए 12 + 20 32 अपॉन 7 एंड 6 - 25 इज -19 अपॉन 7। तो हमारे p के जो कोऑर्डिनेट आ गए वो आ गए 32 अपॉन 7, -19 अपॉन 7। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। यहाँ पे आप देखिए कार्टेशियन प्लेन में हमने पॉइंट्स लिए हैं a x1, y1, b x2, y2, c x3, y3। यहाँ से देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, B से x एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी BQ,
बी से क्यू को मिला दिया, फिर हमने ए से एक्स के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी एक्स एक्सिस पर, ये आया आपका पॉइंट पी, हमने ए से पी को मिला दिया। इसी तरह से हमने सी से एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी और ये आ गया आपका सी आर। लेट ए बी सी बी एनी ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर ए x1, y1, b x2, y2 and c x3, y3. Draw AP, BQ and C are perpendiculars from A, B and C respectively to the x-axis. Clearly, ABQP, APRC and BQRC are all ट्रेपेजिया। ये आप देखिए ABQP, ये क्या है आपका ABQP एक आपका ट्रेपेजियम है। इसी तरह से देखिए APRC ये आपका एक ट्रेपेजियम है एंड BQRC ये भी आपका ट्रेपेजियम है। हमको इसमें ट्राइंगल ABC का एरिया निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक आप जो है एक ट्रेपेजियम लेंगे ABQP प्लस APRC, इनके एरिया से हम BCRQ का जो एरिया है उसको माइनस कर देंगे तो हमारा रेस्ट पार्ट बचेगा ABC। नाउ फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABQP प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम APRC minus area of trapezium BQRC. You also know that the area of a trapezium is equals to 1/2 sum of parallel sides into distance between them. From the figure we have, therefore area of triangle ABC is equals to 1/2 BQ plus AP into QP and area of trapezium APRC 1/2 AP plus CR into PR minus area of trapezium BQRC 1/2 BQ plus CR into QR। यहाँ पर हम सबकी वैल्यूज़ फिगर से पुट करेंगे। नाउ वी हैव 1/2 y2 plus y1 x1 minus x2 1/2 y1 plus y2 PR की वैल्यू लेंगे फिगर से x3 minus x1। इसी तरह से 1 minus 1/2 BQ y2 plus y3 x3 minus x1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 minus y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 minus y1 ब्रैकेट क्लोज प्लस x3 y1 minus y2 ब्रैकेट क्लोज। Thus the area of triangle ABC is the numerical value of the expression 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। अभी हमने एरिया ऑफ ए ट्राइंगल पढ़ा, हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स A 5,2 4,7 एंड C 7,-4। हमारा x1 y1 x2 y2 x3 y3। सबसे पहले हम इस एरिया का फॉर्मूला लेते हैं और इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ रख देते हैं। हमने इस पॉइंट से x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यूज़ ली और पुटिंग वैल्यूज़ एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ABC, ये हमने फार्मूला लिया, इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करी 1/2 5 7 minus 4 प्लस 4 minus 4 minus 2 प्लस 7 2 minus 7। Now we will solve this, we will get 5 1/2 5 7 plus 4 plus 4 minus 6 plus 7 into minus 5। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे 1/2 5 ब्रैकेट में 11 प्लस 4 माइनस इंटू माइनस 6 प्लस 7 इंटू माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज। सॉल्व करने पर हमारा इक्वेशन आएगी 1/2 ब्रैकेट में -4। जब हम -4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी -2। लेकिन एरिया ऑफ ए ट्राइंगल कभी भी हमारा नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे हमने मॉड लिया, जिससे कि एरिया की जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव। मॉड लेने पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। समरी, आज हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट्स लिए हम उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं।
In this chapter you have studied the following points: the distance between p x1 comma y1 and q x2 comma y2 is under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, and the distance of a point p x comma y from the origin is under root x square plus y square. origin के points क्या होते हैं हमारे 0, 0. Third, the coordinates of the points p x comma y which divides the line segment joining the points a bracket में x1 comma y1 and b x2 comma y2 internally in the ratio m1 ratio m2 are m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. Now the fourth point is the midpoint of the line segment joining the points p x1 comma y1 and q x2 comma y2 is x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2. Now the fifth point is the area of the triangle formed by the points x1 y1 x2 y2 and x3 y3 is the numerical value of the expression 1 upon 2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. अभी तक जो हमने क्वेश्चंस करे उससे आपका ये होमवर्क है, आप प्रैक्टिस करेंगे बच्चे. ये हमारा जो फिगर्स दिया हुआ है इसमें क्वेश्चंस हैं. इन व्हाट क्वाड्रेंट्स आर द पॉइंट्स गिवन इन द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज वर्टिसेस. फिर आपके थर्ड में आपको कैलकुलेट करनी है इनकी लेंथ ए बी सी. फिर आपको ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं 3, इससे आपको जो ट्राइंगल बना उसका आपको एरिया निकालना है. और ये आपका 2 पॉइंट्स दिए गए हैं x1 y1 x2 y2, रेशियो दिया गया है. ठीक है, इसी तरह से मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाकर आपको सॉल्व करना है. आपको इसमें वैल्यूज़ निकालनी है ए की और यहाँ पर आपको डिस्टेंस निकालना है. थैंक यू.